हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं ऐसा कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10 के प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे 2025 सेट कोड एफ मैथ वो हम लोग आज बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक देख लिए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 37 38 फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, स्थित करें कि sec थीटा माइनस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है sec थीटा, इसमें एक दिया हुआ LHS एक RHS जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ये क्या है? LHS है। क्या दिया हुआ है? sec थीटा माइनस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और इसको हमको सोल्व करके लाना क्या है? 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, ये RHS लाना है। तो हम क्या करेंगे? sec थीटा माइनस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा को क्या कर सकते हैं? हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। हरों का परिमेयकरण में क्या होता है? नीचे वाला ऊपर जाता है और साइन चेंज होता है, माइनस हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बटे sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan, a प्लस b इनटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं बटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। वही तो है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा प्लस, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा बटा sec स्क्वायर थीटा माइनस, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस सोल्यूशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है? sec स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग समझिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया? तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कहाँ है? sec स्क्वायर थीटा है। sec स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ रख दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस एक क्या है? एक और tan स्क्वायर थीटा है पहले से, उसको भी लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इतना लाना था, तो क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। आ गया, LHS ये था और RHS इतना लाना था हमको 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। RHS आ गया, यही लाना था। LHS बराबर
RHS हो गया प्रूव्ड, इसी को हमको सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा मोड़ा फार्मूला का इस्तेमाल है तो आपको इतना याद होगा ही, अगर नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार रिवीजन के से हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसमें बोल रहा है क्या कि दो वो वृत्त है जिसका त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, एक का दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और दोनों का जो परिधि है ना, एक तीसरे वृत्त के क्या है त्रिज्या के ज्ञात करने से परिधि उन दोनों वृत्तों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, जो तीसरा वृत्त है ना, दोनों परिधि का जो योग है उसके बराबर है, तो हम क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दो वृत्त, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त, दो वृत्त त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, एक का है 9 सेंटीमीटर और एक का है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या ज्ञात करना जो परिधि होगा वो दोनों वृत्तों के क्या परिधि के योग के बराबर, यानी ये R1 मान लीजिए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि R ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इस वृत्त के इस R वाले वृत्त की अगर परिधि निकालेंगे तो क्या होगा, परिधि फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 2 पाई r1, यानी इसका परिधि का प्लस 2 पाई r2, क्योंकि बोल दिया है कि परिधियों के योग के बराबर है, तो ये 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, और 2 पाई क्या है, सब में कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, r1 प्लस r2 हो जाएगा, और ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा r बराबर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2, तो r बराबर r1 कितना है 9 सेंटीमीटर और r2 कितना है, तो 19 सेंटीमीटर है, तो r बराबर क्या आ जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, है दोनों परिधि के योग के वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, जिसमें त्रिज्या क्या निकलेगा 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 36 37 और 38 देखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग 35 और 36 क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 37 और 38 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। बंटन क्या है, माध्य ज्ञात करना। बंटन दिया हो जिसका वर्ग अंतराल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, बारंबारता दिया हुआ है 7, 6, 13, 20, 5, इसका क्या करना है, माध्य। आपको ये एग्जाम में बहुत ये आता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, तो उसको निकालना क्या है, माध्य ज्ञात करना। इसको माध्य ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे देखना। क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 13। ठीक है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। तो हम याद कर लेंगे वर्ग चिन्ह, क्या याद करेंगे, वर्ग चिन्ह याद करेंगे, और वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x। ठीक है, x मान लिए। तो वर्ग चिन्ह क्या बात होता है,
इस दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ करके, क्या करके, जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं। जैसे 11 और 13 बटा 2, 3 1 4 24 बटा 2, यानी इसका जो वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सबका वर्ग चिन्ह याद करना है। 13 आपका 15 का 5 3 8 1 1 2 28 हो जाएगा, 14, यानी 2 2 बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 8 2 2 4, यानी कि 48 से 24 हो गया, सही है वर्ग चिन्ह। उसके बाद हमको दिया हुआ है बारंबारता, तो इसको f मानेंगे। ठीक है, आप दूसरा भी मान सकते हैं, लेकिन हम f मानेंगे। और बारंबारता दिया हुआ है, सबका लिख देते हैं। 7 6 9 13 20 5 4, 7 6 9 13 20 5, 7 6 9 13 20 5 4। लाइन ऐसे कर दीजिए ताकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो कभी कभी दिक्कत होता है। जैसे एग्जाम में पता चला कि हम तो बहुत सही बना के आए हैं, लेकिन जब कॉपी चेक होता है तो गलत निकल जाता है, तो ये सबसे बचना है। ठीक है, और अब x f निकालेंगे, यानी x इंटू एफ, यानी दोनों को गुना, इसको गुना कर देंगे और जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 3 54 4 5, 18 5 23, 20 20 400, 5 5 110, 96। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य ज्ञात करने के फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा एक्स एफ बाई क्या होता है, सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जो जोड़ रहा है ना उसको सिग्मा, और एक्स एफ का जोड़ कर रहा है। सबको जोड़ देते हैं। 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 2 8 2 10, 18 4 22 3 25 1 26 9 35 5 3 3 1 4 4 8 8 10 1 11, कितना गया 1152। ठीक है, और इसको सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़ के लिख देते हैं। क्या होता है 7 6 13, ठीक है, 13 9 22 3 25 25 5 30 4 34 4 3 3 2 5 1 6 64। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 6 13, 13 9 22 3 25 25 5 30 4 34 4 3 3 2 5 1 6 4 4 8 4 12 2 16 16 6 22 2 8 2 10 18 4 22 3 25 1 26 9 35 5 3 3 1 4 4 8 8 2 10 1 11। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एक्स एफ कितना आया 1152 और सिग्मा एफ कितना आया है तो 64 आया। ठीक है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। डिवाइड आता होगा 7 गुना 120, तो 1 मरते लगेगा जी। 115 में 64 घटाएंगे, 5 4 1 11 6 5 51 512 आ जाएगा। ठीक है, 6 से 42 420 और 48 648 480 और 4 32 512, यानी कि 18। इसका जो माध्य क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींच कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसको। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक शंकु के छिद्र के तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के
परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छिन्नक आप लोग देखे होंगे, ठीक है। बोल रहा है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो है ना, ये तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियां 18 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दी है इसका 18 सेंटीमीटर परिधियां, ठीक है, और एक का है 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग जानते हैं कि वृत्तीय परिमाप दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या ये r1 है, ठीक है, या इसको मान लेते हैं r2 और इसको मान लेते हैं r1। तो इसके लिए परिमाप निकालने के लिए तो पहले का दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर यानी कि 2 पाई r1, इसका 18 दिया हुआ है, तो 2 पाई r1 कितना है? 18 है। 2 गुने 22/7, r1 तुमको ज्ञात करना है 18, r1 बराबर हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 9, गुना कर देंगे 9 सते 63/22, 63/22 क्या हो गया? r1 हो गया, ज्ञात हो गया हमको ये। अब r2 ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 2 पाई r2 बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई r2 2 गुने 22/7, r2 हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर, 2 तिहाई 6, तो r2 बराबर हो जाएगा 21/22 सेंटीमीटर। r2 ज्ञात हो गया, तो हमको क्या ज्ञात करना है? इस छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर शंकु का रहता तो क्या होता है? पाई r l, तो छिन्नक है तो क्या है? एक सबसेंट तो वही है, शंकु ऐसे होता है, शंकु ऐसे होता है, और ये क्या छिन्नक से बीच से कट गया, बीच से कट गया, तो क्या है? एक्स्ट्रा r1 बढ़ गया, दोनों क्या त्रिज्या को जोड़ देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर शंकु का रहता क्या होता है? पाई r l, लेकिन क्या है? एक्स्ट्रा एक त्रिज्या बढ़ गया है, तो पाई r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा? पाई r1 प्लस r2 इंटू l, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। r1 कितना भी निकाले हैं? r1 निकाले हैं 63/22, 63/22, और r2 निकाले हैं 21/22, 21/22, और तिरछी ऊंचाई कितना है? तो तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7, क्या हो जाएगा? 22/7, और इसका क्या सम कर देंगे, 2 2 4, 2 22 22, क्या होता है? 44, 3 1 4 6 2 8, 84 हो जाएगा, ठीक है, गुने 4, 22 गुना